छात्रों एवं बहुओं, आज हम लोग पढ़ेंगे हाईवे के बारे में। क्या बच्चे? हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। तो हाईवे के बारे में इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने, है ना, लगभग इसको देख लिया था, है ना। किसको देखा था बच्चे? विड्थ ऑफ द कैरिज वे के विड्थ को देखा था। आज से हम लोग, है ना, इसको देखेंगे बच्चे। आज से हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे, नाम से ही जाहिर है कि ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन क्या है। तो ट्रैफिक और सेपरेटर या फिर मीडियन जो होगा बच्चे, वो चीज़ होगा, है ना, जो कि दो ट्रैफिक को, है ना, सेपरेट करता होगा, अलग करता होगा। जैसे कि मान चलिए कोई आपका रोड है ना, क्या है, कोई आपका रोड है और उस रोड जो है, जैसे कि कोई रोड अगर होता है तो उस रोड में बहुत सारे लाइन्स होते हैं। देखते होंगे आप कि ये जो है ऐसे, एक्चुअली मैं इसका फिगर दिखाता हूँ आपको एक, तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, है ना। तो देखिए, मैं अभी आपको इसका एक फिगर दिखाऊंगा। आपको ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ जैसे देखिए इस फिगर में दिख रहा होगा आपको, ये दो लाइन दिया गया है ना, दो लाइन दिया गया है। दो लाइन जो है ना बाबू, ये दोनों लाइन जो है एक ट्रैफिक सेपरेटर को इंडिकेट करा दी। ये देखो, ये लाइन यहाँ तक, यहाँ से जैसे चला गया, ये लाइन वाइट लाइन, देखो वाइट डॉटेड लाइन, जो वाइट डॉटेड लाइन जो है, देखो ये लाइन है। ये क्या करता है वो? ट्रैफिक को सेपरेट करता है। मतलब कि देखो, एक कार इस रास्ते से अगर चल रही है तो ये कार इसी रास्ते से चलेगी, इस रास्ते से इस रास्ते में नहीं आने का प्रयास करेगी। तो क्या कर रहा है बाबू? ट्रैफिक को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइन यूज़ किया गया है, जिसको हम रोड मार्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोड मार्किंग। रोड के ऊपर मार्किंग किया गया है, तो इस प्रकार का जो ट्रैफिक सेपरेटर होगा उसको हम बोलेंगे रोड मार्किंग। क्या होता है कभी कभी कि बाबू ड्राइवर, है ना, ये जो चीज़ आप जब ये जो दिख रहा है आपको, है ना, वाइट कलर का, उसके जगह पर, है ना, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, स्ट्रक्चर, है ना, एक बैरियर टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिसको हम लोग जो कि मतलब कि इसमें तो आप ऐसा है कि इस लाइन से इस लाइन पर चले भी जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करवा दे, बड़ा वाला थोड़ा सा ऊंचा कंस्ट्रक्शन करवा दे, देखते होंगे जहाँ पर टर्निंग वगैरह रहता है, टर्निंग, वहाँ पर ये सब चीज़ ज़्यादा रहता है। तो क्या है कि इस लाइन से आप इस लाइन पर नहीं जा सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रैफिक सेपरेटर होगा वो कम्पैक्ट होगा, उसको आप पार नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे, ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ को बोलते हैं, यही है आपका ट्रैफिक सेपरेटर। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। तो अपना जो मुद्दा है उस पर आते हैं हम लोग। चलिए, तो हाँ, मुद्दा था ट्रैफिक सेपरेटर का। चलिए, तो देखो बच्चों, इसमें जो है ट्रैफिक सेपरेटर में कहता है मीडियन इज प्रोवाइडेड, ट्रैफिक सेपरेटर को ही मीडियन बोलते हैं। मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लेन्स इंटेंडेड टू डिवाइड द ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। दो डायरेक्शन में जो ट्रैफिक मूव हो रही होती है, उसको, है ना, आपस में डिवाइड करेगा, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ द मीडियन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन करने का मतलब होता है आपसी टक्कर। क्या होता है बाबू? ये गाड़ी का, है ना, आमने सामने का जो टक्कर होगा उसको रोकने के लिए मीडियन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान करिए, जैसे जो हम फिगर दिखा रहे थे, उसमें इस प्रकार का रोड था, है ना, इस प्रकार का रोड था जिसमें एक लाइन यूज़ किया था, है ना, उसके अलावा एक और लाइन यूज़ किया था। ये नहीं बताइए, मान लीजिए ये कार, अगर कोई कार इस डायरेक्शन में कोई कार ऐसे जा रही है और मान लीजिए दूसरी कार इसी डायरेक्शन में आ गई इसी पर, तो क्या इस दोनों गाड़ी का, है ना, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कार की स्पीड जानते हैं आप लोग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलती है, लगभग एनी टाइम। तो इसीलिए बच्चे, ये ज़रूरी है कि इस गाड़ी के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया जाए। तो इस गाड़ी के लिए क्या होगा, ये गाड़ी को इस लाइन पर आना चाहिए, है ना, तो ये गाड़ी इस लाइन पर चलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे? ये जो ट्रैफिक सेपरेटर है वो उसने क्या कर दिया, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में आने वाले ट्रैफिक्स को, है ना, क्या कर दिया बाबू? सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, जिसको मीडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, चलिए अब क्या है, द ट्रैफिक हेड ऑन कोलिजन समझ में आया क्या? हेड ऑन कोलिजन करने का मतलब होता है आपसी टक्कर, और आपसी टक्कर को जो रोकने वाला जब हम प्रोविजन करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग, है ना, हेड ऑन कोलिजन के लिए एंटी प्रोविजन कर रहे हैं। मतलब कि ये जो आपका ट्रैफिक सेपरेटर है वो हेड ऑन कोलिजन को रोकेगा। ठीक है, चल। द ट्रैफिक सेपरेटर्स यूज्ड में बी इन फॉर्म ऑफ पेवमेंट मार्किंग्स,
फिजिकल डिवाइडर। देखो पेवमेंट मार्किंग्स, जो कि वाइट वाइट जो अभी लगा हुआ था इस फिगर में, जो मैं फिगर दिखाया था उसमें जो वाइट वाइट चीज़ दिखा लगा, मतलब कि जो इस प्रकार का वाइट वाइट लाइन मारा गया था, तो ये क्या है, पेवमेंट मार्किंग, इसको बोलते क्या, पेवमेंट मार्किंग, है ना। फिजिकल डिवाइडर्स एंड एरिया सेपरेटर्स और एरिया सेपरेटर्स। फिजिकल डिवाइडर यानी कि जो मैंने बताया था ना, एक इसी की जगह पर क्या होता है ना, एक कंस्ट्रक्शन कर देता है, तो मतलब कि थोड़ा सा हाइट का कंस्ट्रक्शन कर देगा, मतलब कि एक बैरियर बना देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिवाइडर। और इसी फिजिकल डिवाइडर का एक और नाम है एरिया सेपरेटर। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या, एरिया सेपरेटर। तो देखो ये मान चलो ये रोड है, इसमें हम यहाँ एक बैरियर बना दिए, तो फिर यहाँ बैरियर बना दिए, तो क्या हो बाबू, ये एरिया अलग हो गया इस एरिया से, फिर इस एरिया से, है ना। तो ये सब क्या है बाबू, ये एरिया सेपरेटर्स के रूप में भी काम करता है, मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसी दो फॉर्मेट में ट्रैफिक सेपरेटर होने का उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है ट्रैफिक सेपरेटर के बाद है ना ग्रेडियंट की बात आती है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चे, आप लोगों ने ना कैम्बर के बारे में पढ़ा है कि कैम्बर क्या होता है, क्रॉस स्लोप होता है। तो ग्रेडियंट क्या होगा, वो एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा। क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, मतलब कि लेंथ के अलॉन्ग जो स्लोप होगा उसको ग्रेडियंट बोलेंगे। तो द ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में रोड के लेंथ में राइज और फॉल जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। और क्या होगा बाबू, द राइजिंग ग्रेडियंट इज ऑल्सो कॉल्ड अपग्रेड व्हाइल द फॉलिंग ग्रेडियंट इज नोन एज डाउनग्रेड। जैसे मान चलिए बच्चे क्या होता है कि जैसे कि रोड जो बन रहा होता है, तो कहीं देखते होंगे आपकी उतार हो रहा है, कहीं देखते होंगे आपकी चढ़ाव हो रहा है। तो वो जो उतार चढ़ाव वाली बात हो रही होती है, ऐसे मान चलते हैं देखो क्या बाबू, देखिए ये रोड को हम लोग लॉन्गिट्यूडनली देख रहे हैं। तो ये रोड पहले स्ट्रेट था, समहाउ ये रोड स्ट्रेट था, समहाउ। चलो इसको देखो, क्या है, पहले ये रोड स्ट्रेट था, अब ये रोड क्या होगा बाबू, देखते होंगे आपकी रोड हमेशा स्ट्रेट नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंजिंग करता रहता है, फिर गिरेगा, फिर आगे जाएगा। मतलब कि ये जो रोड जो है इसका लेवल सेम नहीं रहता है एनी टाइम, है ना। वो कभी ऊपर चढ़ाव रहता है तो कभी ढुलकाव रहता है, मतलब कि कभी चढ़ाव रहता है, कभी एसेंट रहता है तो कभी डिसेंट रहता है। तो बच्चे ये जो अब जब एसेंट की बात होगी, देखो इसमें कुछ वर्टिकल डायरेक्शन और कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे, मान चलो इस इतना दूर के सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, इतना दूर का सेक्शन का लेंथ अगर x है और इतना दूर के सेक्शन का अगर वर्टिकल डिफरेंस देखें तो y है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा स्लोप बाबू, स्लोप जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो y/x की जो वैल्यू है बाबू यहाँ पर ग्रेडियंट हो जाएगा। तो चूंकि ये चीज़ चढ़ाव था इसलिए बोलते हैं इसको अपग्रेड है। अगर ये चीज़ इसी प्रकार से अगर डाउनवर्ड अगर जाएंगे, मतलब कि गाड़ी इधर से इधर चल रही थी, गाड़ी इधर से इधर चल रही थी, तब हम कहते हैं इसको चढ़ाव है। तो ये अपग्रेड हो गया। डाउनग्रेड कैसे होगा, ऐसे होगा। तो मतलब कि डाउनग्रेड का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है उतार, और अपग्रेड करने का मतलब होता है चढ़ाव। बात समझ में आया। तो ग्रेडियंट कुछ इस प्रकार से अपग्रेड हो सकता है और डाउनग्रेड हो सकता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, ये परसेंटेज के रूप में इस्तेमाल इससे किया जाता है, और इसको हम लिखते हैं और 1/n मीन्स 1 वर्टिकल इन n हॉरिजॉन्टल। मतलब कि इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में मापते हैं, है ना। जिसको और उसको आप क्या कह सकते हैं, 1/n भी कह सकते हैं, और परसेंटेज के रूप में निकाल सकते हैं। तो मान चलिए 1/n जो होगा आपका कुछ इस प्रकार का होगा। 1/n कहने का मतलब होता है 1/n कहने का मतलब होता है क्या, 1/n नहीं, अब क्या इसका मतलब है 1/n। अब ये जो कोई क्या फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को तुमको अगर है ना परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन का कुछ मीनिंग आएगा। जैसे मान चलते हैं कि 1/n, कभी कहीं लिखा हुआ है 1/10, कहीं लिख दिया कि जो ग्रेडियंट है 1/10 है, क्या बाबू 1/10 है। तो इस केस में इसका जो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/10 का मतलब होता है 1/10, 1/10 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 जा हो जाएगा। तो इसका जो सिस्टम हो गया वो 10% का ग्रेडियंट हो गया। बात समझ में आया। तो या तो तुम परसेंटेज में भी लिख सकते हो, और या तो तुम है ना इसका इसमें भी लिख सकते हो, 1/n में, इसमें मीनिंग में भी लिख सकते हो। मतलब कि एक रेशियो के रूप में भी लिख सकते हो और परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हो। 1/n कहने का मतलब होता है एक रेशियो, राइट।
चलो अब कुछ ग्रेडियंट का टाइप होता है, जैसे कि रूलिंग ग्रेडियंट हो गया, लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो गया, मिनिमम ग्रेडियंट हो गया और एक होता है एवरेज ग्रेडियंट। ये 5 टाइप होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहली बात है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विथ विच द डिजाइनर अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है बाबू, एक प्रकार का डिजाइन ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? डिजाइन ग्रेडियंट। कोई भी अगर मान चलिए रोड की डिजाइन हो रही है तो उसमें डिजाइन में कंसिडर किया जाने वाला जो ग्रेडियंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? रूलिंग ग्रेडियंट। और डिजाइनर क्या करता है? रूलिंग ग्रेडियंट को लेकर के डिजाइन करता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट को हम लोग डिजाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। देखो नाम क्या है? डिजाइन ग्रेडियंट। तो याद रखना रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा? वो डिजाइन ग्रेडियंट भी होगा। ठीक है, अब है फॉर सिलेक्शन ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट फैक्टर सच एज टाइप ऑफ टेरेन, लेंथ ऑफ द ग्रेड, स्पीड, पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल एटसेट्रा आर कंसिडर्ड। इन सारी चीज़ को कंसीडर करते हुए है ना रूलिंग ग्रेडियंट का सिलेक्शन करते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, कितनी वैल्यू होगी उसकी। जैसे कि उनमें हम सारी चीज़ को देखेंगे, लेंथ ऑफ द ग्रेड क्या है, उसके अलावा किस प्रकार का टेरेन है, टेरेन का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, किस प्रकार का क्षेत्र है, मतलब किस प्रकार की जो है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको देखते हुए। उसके बाद पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल, है ना, कि जो मेरा व्हीकल है उसकी पुलिंग पावर क्या है। मान चलिए हाईवे डिजाइन हो रहा है, उस पर चलती है ट्रक और ज़्यादा मान चलिए हाईवे को ज़्यादा स्टिप कर देंगे अपग्रेड, तो उसके से प्रॉब्लम हो जाएगा ना बाबू। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस सब चीज़ को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या बाबू? देखो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है क्या? स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। ये छोटा होता है रूलिंग ग्रेडियंट से। क्या होता है बाबू कि रूलिंग ग्रेडियंट से छोटा होने का मतलब ये है कि इसकी कुछ वैल्यू उससे छोटी होगी और उससे छोटी होगी जिसको है ना जनरली है ना इसका इस्तेमाल है ना हिली रोड में किया जाएगा। इन हिली रोड इट मे बी फ्रीक्वेंटली नेसेसरी टू एक्सीड रूलिंग ग्रेडियंट एंड अडॉप्ट लिमिटिंग ग्रेडियंट। इट डिपेंड्स ऑन। क्या होता है बाबू? देखो कि जो मेरा रूलिंग ग्रेडियंट था, तो रूलिंग ग्रेडियंट से मैंने क्या किया था? डिजाइन किया था। लेकिन जब आप हिल रोड बनाओगे तो हिल रोड के में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेंड होता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाव होता है, उतराव होता है। तो उस केस में आपको रूलिंग ग्रेडियंट से नहीं चलना होता है। उस केस में आपको है ना एक्सेप्शन, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो नाम है लिखा हुआ लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट से आपको चलना पड़ेगा ना बच्चे। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होगा? रूलिंग ग्रेडियंट से बड़ा हो रहा है, मतलब कि स्टीपर कहने का मतलब होता है बड़ा। तो लिमिटिंग जो होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होगा रूलिंग ग्रेडियंट से बड़ा होगा। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होगा रूलिंग ग्रेडियंट से बड़ा होगा और इसका इस्तेमाल है ना क्या किया जाएगा? हिली रोड्स में किया जाएगा। इससे डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर, है ना, कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। ये होता है जैसे कि मान लो टोपोग्राफी कहने का मतलब जैसे कि हिली रोड। देखो हिली रोड में मतलब कि हिल पर बनने वाला रोड होता है, उस केस में क्या होता है ना ग्राउंड प्लेन नहीं होता है। तो ग्राउंड प्लेन को नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या ना है ना ये लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं बच्चे, है ना। तो इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उस पर भी लिमिटिंग ग्रेडियंट का असर पड़ेगा कि लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना दिया जाना चाहिए उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो ये सब इस पर इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की। क्या है? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आर वेरी स्टीपर ग्रेडियंट्स गिवन इन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस, है ना। ये बहुत क्या कह सकते हो कि रेयर केस पर यूज होने वाला होता ये है कि मान चलिए जब आपको रूलिंग ग्रेडियंट या फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है, उस केस में आप इसको दे सकते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को ना। तो क्या हो गया बाबू? दे शुड बी लिमिटेड फॉर शॉर्ट स्ट्रेचेज नॉट एक्सीडिंग अबाउट 100 मीटर एट ए स्ट्रेच। क्या होता है कि आप ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये बहुत कम होगा या तो ये बहुत ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि रोड को पूरा तो स्लोप नहीं बनाया जा सकता है, पूरा मतलब कि पूरा एक ही लेवल से तो नहीं बनाया जा सकता है। होता क्या है बच्चे कि जब आप ग्रेडियंट की जो बात होती है उसमें क्या होता है कि ये जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब आपका है ना मैक्सिमम ग्रेडियंट, यानी कि जो आपका ये कहिए जो आपका डिजाइन ग्रेडियंट है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ये हो सकता है कि मिनिमम ग्रेडियंट से भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इसका एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल कर देंगे, है ना। देखो ये डिफरेंट टाइप्स, है ना। ये देखो ये क्या है? डिफरेंट टाइप के लिए है ना रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का वैल्यू है। इसको याद करके रट के जाना, ठीक है। क्या इसको रट करके जाना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे, है ना। इसके रटने का एक तरीका है। देखो तरीका क्या है? देखो 3.3%, देखो 1 in 30, देखो 3.3%, 5%, 6.7%। अब देखो ये 5% यहाँ चला आएगा, फिर 6.7 ये 6% यहाँ होगा, 7% यहाँ हो जाएगा। फिर देखो ये 6% यहाँ पर चला आएगा, 7% यहाँ चला आएगा, 8% हो गया।
तो कहने का मतलब 3%, 3.3%, 5%, 6.7%। बहुत सारा बुक है ना, इसको है ना 6% भी लिखता है, तो यहाँ पर 6% भी तुम ले सकते हो। लेकिन ये जो डाटा लिया गया है IISc का लिया गया है, तो ये डाटा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसके अनुसार से माउंटेनियस एंड स्टीप हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर। तो तुम इतना ही याद रखना, क्वेश्चन में तुम्हारा जो आएगा वो आएगा माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए वैल्यू क्या होगा, है ना। उसके बाद माउंटेनियस एंड अब इसमें देखो लेवल डिफरेंस दे दिया, हैविंग MSL से माउंटेनियस से स्टीप हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर अबव MSL। तो उस केस में क्या होगा, है ना, उस केस में ये चीज़ वैल्यू होगी। तो इसको याद रखना, भूलना मत। अब आती है मिनिमम ग्रेडियंट की बात की। मिनिमम ग्रेडियंट क्या है? तो मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है बच्चे, देखो दिस इज, है ना, इम्पोर्टेंट ओनली एट लोकेशंस वेयर सरफेस ड्रेनेज इज इम्पोर्टेंट। क्या होता है मिनिमम ग्रेडियंट? क्या होता है, वहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग जहाँ पर सरफेस ड्रेनेज इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है कि जो आप रोड बनाते हो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन करने के लिए थोड़ा हम आपको है ना ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं ग्रेडियंट प्रोवाइड कीजिएगा तो क्या होगा कि पूरा इंटायर रोड के साइड में पानी लग जाएगा, और उसका पानी लगने का कोई मतलब कि पानी लग जाएगा और पानी निकल नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर मिनिमम से मिनिमम ग्रेडियंट दें ही, ताकि पानी किसी एक विशेष जगह पे आए। पास समझ में पा रहा है क्या? समझ चलो ये मेरा हैंड है, इसको रोड मान लो, और मैं इसको पूरा स्ट्रेट कर दूंगा तो इसके इस साइड भी पानी आएगा, इस साइड भी पानी आएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसको स्लोप कर दूंगा तो इस साइड भी पानी आएगा, इस साइड भी पानी आएगा, लेकिन ये सारा पानी आके यहाँ पर रुक जाएगा। मतलब कि ये पानी का स्टोरेज यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, और इसके यहाँ से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमको इतना तो करना चाहिए ताकि पानी जो मेरे पास एक पास आए, एक साथ आए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम ग्रेडियंट, राइट। तो आप समझ में आ गया होगा मिनिमम ग्रेडियंट का मीनिंग। चलो ठीक है। कैम्बर विल टेक केयर ऑफ द लेटरल ड्रेनेज। कैम्बर जो होगा बाबू, कैम्बर वो क्या करता है, लेटरल ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, और लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रेडियंट ना। चलो, बट द लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज अलॉन्ग दिस साइड ड्रेन रिक्वायर सम स्लोप फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। मैंने बताया अभी चीज़ को। चलो अब आते हैं एवरेज ग्रेडियंट। क्या होता है कि एवरेज ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या होता है कि आप किसी रोड सेक्शन का 2 पॉइंट कंसीडर कर लो और 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का वर्टिकल डिस्टेंस से भाग दे दो, आपको वहाँ पर ग्रेडियंट निकल जाएगा। नहीं, क्या हो गया, द टोटल राइज एंड फॉल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी एक्सेप्टेड पॉइंट ऑन द अलाइनमेंट डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड द एवरेज ग्रेडियंट, है ना। तो एवरेज ग्रेडियंट क्या होगा बच्चे, एवरेज ग्रेडियंट का कहने का मतलब होगा 2 विशेष पॉइंट के बीच में जो ग्रेडियंट होगा, आप जानते हैं उसमें उथल पुथल रहता है। दोनों का सम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे, उथल पुथल सम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से आपको मिल जाएगा, ग्रेडियंट मिल जाएगा वहाँ का। उसको मतलब आप लोग है ना एवरेज ले सकते हैं, नॉट करेक्टली एवरेज ले सकते हैं। तो बच्चे आने वाले क्लासेस में हम लोग साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन करने जानेंगे कि ये साइड डिस्टेंस क्या है, और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, है ना। बने रहिए, धन्यवाद।